अगले 2 दिनों तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। गलती तो मेरी है, सिर्फ मेरी, जो तुझ जैसी डाइन पर भरोसा किया। यही है तेरी शक्तियां। भाई प्लीज आपस में लड़ना बंद करो। राधिका ऑलरेडी 3 लोगों को मार चुकी है। थोड़ा और इंतजार कीजिए, बहुत जल्द बाकी पापियों का विनाश करके आपको असली मोक्ष दूंगी। राधिका अपनी के साथ रूम में, वो उसे मार देगी। अब तुम सब मरोगे। अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती नागिन। गरुड़ देव का ताबीज पहना है मैंने। अब मेरी नहीं, तेरी मौत की बारी। पुरु और अवनी आज शाम की फ्लाइट से हमेशा के लिए लंदन भी जा रहे हैं। नहीं, अब वो जाएंगे तो सिर्फ नरक। कृष भले ही अपना वादा तोड़कर मुझे अकेला छोड़कर चले गए, लेकिन मैं उनसे अपना किया हुआ वादा टूटने नहीं दूंगी। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी, और इस बार मेरी कहानी पूरी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं। फाइनली इन सब चीजों से अब हम बहुत दूर जा रहे हैं। आई एम सो एक्साइटेड। प्लीज पुरु, बी केयरफुल। कैसे गाड़ी चला रहे हो तुम? आई डोंट केयर, हमें बस यहां से जल्दी निकलना है। अभी कम ऑन, अब हमें उस नागिन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमने जब उस नागिन को पीछे छोड़ दिया तो उसके डर को भी पीछे छोड़ दो। वी आर फ्री नाउ। अब वो नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और तुम प्लीज टेंशन मत लो। नहीं पुरु, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसे कुछ गलत होने वाला है। नागिन ना बहुत चालाक है। जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो नागिन हमें ढूंढने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है। देखो तुम डरो मत, हमारे पास तो वो ताबीज भी है ना। और वो नागिन जब तक उस ताबीज का काट ढूंढे, हम इस देश से बहुत दूर जा चुके होंगे। पुरु! प्लीज लेट्स गो। इससे पहले कि ये लोग हमें कुछ कहें, हमें निकल जाना चाहिए। वो औरत कोई और नहीं बल्कि राधिका ही है। Yes, you're right. मैं भी यही सोच रहा था कि वो औरत एकदम से कैसे गाड़ी के सामने आ गई। वो जरूर रूप बदल कर आई है। गाड़ी को रोकना खोल। देखिए भाई साहब, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वो औरत झूठ बोल रही है, मुझे कोई चोट वोट भी नहीं लगी है। वो एक बहरूपिया है, एक इच्छाधारी नागिन। वो तो एक औरत नहीं है, वो एक इच्छाधारी नागिन है। वो हम लोग को मारने आई। प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए। किसी को भी ठोकते ही चले जा रहे हैं। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। ठीक है, आप लोगों को यकीन नहीं है ना मुझ पे? मैं ये साबित कर दूंगा कि वो औरत एक इच्छाधारी नागिन है। हम आप लोगों को यकीन दिला देंगे। इच्छाधारी नागिन सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि हकीकत में भी होती है। जैसे वो ताबीज को छुएगी वो जल जाएगी। प्लीज जाने दीजिए। देखा कैसे डर रही है ताबीज को देखकर। मेरा शक सही था।
सही कहा है। इंसान की जब मौत आती है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। हमने प्रीति की बात ना मानकर बहुत गलत किया है पुरु। हम नहीं बच सकते। है काली शक्तियों के देवता, मेरी पूजा स्वीकार कर। आ और उस नागिन को खत्म करने में मेरा साथ दे। मैं तुझे पुकार रही हूँ, तू मेरी पुकार सुन रहा है ना? आ और अपनी शैतानी ताकत से खत्म कर दे उस नागिन को। वो है नागिन, औरत के भेष में इच्छाधारी नागिन। बहुत हो गया तेरा नाटक। थोड़ी देर में तू हमें भी इच्छाधारी नाग बोलने लगेगा। अरे भाई साहब, मेरी समझने की कोशिश कीजिए, यही है इच्छाधारी नागिन। अरे इनकी मदद कीजिए, इन्हें कोई हॉस्पिटल लेकर जाइए। बस करो, मैं बहुत थक गई हूँ। अब और कितना भागेंगे हम? जब तक वो नागिन हमारा पीछा नहीं छोड़ देती। यू जस्ट कीप रनिंग। साफ नहीं है, तय नहीं है वो। सुनाओ मत तुम। अब ये भी क्या टहनी है? क्या हुआ? भाग गए हो तुम दोनों? अरे जाओ, भागो ना। अरे भागो भागो।
वो क्या है ना, भागने के लिए जमीन छोटी पड़ जाए, लेकिन मैं तुम दोनों का पीछा नहीं छोड़। हमें कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तू तो हमें छू भी नहीं सकती। हमारे पास ताबीज है। वैसे ये आवाज सुन रहे हो? ये उन्हीं लोगों की आवाज है जिन्हें लगता है कि तुम दोनों एक बेबस औरत को धक्का देकर भाग रहे हो। और अगर भीड़ को गुस्सा आ गया तो वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं तुम दोनों को छू नहीं सकती, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम दोनों के शरीर पर यह ताबीज है। और एक बार तुम दोनों इस भीड़ के हाथ लग गए तो ये भीड़ तुम्हारे शरीर से ये ताबीज अलग कर, और फिर मैं तुम दोनों के शरीर से तुम्हारे प्राण अलग कर। हर पाप को उसकी पाप की सजा मिलती है, और मैं तुम दोनों को ऐसी सजा दूंगी कि फिर कोई भी किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद करने की सोचेगा भी नहीं। मेरा ताबीज। आपकी दुश्मनी पूरा और उसकी फैमिली से है। आप इस पर जो चाहे कर सकती हैं। ये सब प्लानिंग ना प्रीति और किसी की थी। राधिका जी, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मुझसे जबरदस्ती करवाया गया है। हाँ, तुम इस पर जो चाहे कर सकती हो, चाहे इसे मार दो। मुझे जाने दो राधिका, प्लीज मुझे जाने दो। क्या बेकार की बातें कर रही हो? तुम्हारा क्या दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। धोखेबाज। भाभी, छोड़ना मत इसे। नहीं राधिका, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आप लोगों की लाइफ में कभी नहीं आऊंगी, कभी पलट के नहीं देखूंगी मैं। आई प्रॉमिस। प्लीज 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 मुझे माफ कर दो राधिका। जय गरुड़देव। जय गरुड़देव। नागिन, नागिन तो अंदर नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नागिन अंदर नहीं आ सकती। जय गरुड़देव। पापियों को मंदिर में शरण नहीं मिलती। वो नागिन कहीं आई? मैं बच गया, मैं बच गया। कितनी बेचैनी से अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो ना तुम पुरुष। तुम्हारी मौत भी उतनी ही बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही है। नहीं, नहीं। मामी, मामी, मैं मरना नहीं चाहता।
आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। बस प्लीज आप उस नागिन से बोल दीजिए मुझे छोड़ दे। इसे इसकी मंजिल तक पहुंचा दीजिए। पापियों की असली मंजिल होती है नर्क। हाथी लगा। नहीं 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 नहीं, छोड़ छोड़ मुझे, छोड़। मामी प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मामी प्लीज मुझे बचा लीजिए। नहीं मैं मरना नहीं चाहता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। हट, दूर हट, हट, पास नहीं आना, हट, दूर। ये खेल अब तक खत्म नहीं हुआ राधिका। तुझे क्या लगा कि इन छोटे मोटे प्यादों को मारकर जीत तुम्हारे नाम हो जाएगी? नहीं, ये तेरी आखिरी चाल, क्योंकि इसके बाद बिसात भी मेरी और हर चाल भी मेरी। अब मैं तुझे हार का मजा चखाऊंगी, तुझे भी तेरे कृष्ण के पास भेज दूंगी। डायन अगर एक बार सूरज की तरफ देख ले तो पूरे संसार में अंधकार छा जाता है। अब तेरे जीवन का सूरज भी बहुत जल्द डूबने वाला है। बहुत जल्द तुझे इस डायन की असली शक्तियों का अंदाजा हो जाएगा। अभी तो अपनी जिंदगी जी ले, क्योंकि मौत तुझसे बस कुछ ही कदम दूर। तुम मम्मी जी को लेकर घर पर चलो, मुझे अपनी का शव नष्ट करना है। लेकिन भाभी, प्रीति बहुत खतरनाक है। हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते राधिका, हमें तुम्हारी चिंता लगी रहेगी। मम्मी जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं जानती हूँ कि प्रीति बहुत शक्तिशाली है, उसके पास काली शक्तियां हैं, लेकिन मुझे उन काली शक्तियों का कोई डर नहीं। डर तो उन्हें होता है जिनके पास खोने के लिए कुछ हो। मैंने तो अपने कृष्ण को खोकर सबको खो दिया है।
अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद रह गया है, और वो है प्रीति की मौत। मैं अपना बदला लिए बिना मरूंगी नहीं।